नमस्कार। आज हम प्राइवेट डिफेंस आत्म प्रतिरक्षा के विषय में चर्चा करेंगे जो आईपीसी के सेक्शन 96 से लेके 106 तक दिया हुआ था और भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 34 से लेके 44 तक दिया हुआ है। तो जैसे आप शब्द से समझ रहे हैं प्राइवेट डिफेंस या आत्म प्रतिरक्षा, हम सभी ये जानते हैं कि एक मानव की प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी खुद की रक्षा करे। इस संबंध में एक प्रसिद्ध विधिवेता थे जिनका नाम था लॉर्ड बैरन पार्क। इन्होंने ये कहा था कि प्राकृतिक व्यक्तियों को प्रोत्साहित करती है कि वह आक्रमणकारी या क्षति पहुंचाने वाले व्यक्ति का विरोध करे, है ना। कानून हमको ये नहीं बोलता कि यदि हमारे अगेंस्ट कोई इलीगल तरीके से पावर का यूज़ करे तो हम कायरों की तरह भागें। कानून हमको ये परमिशन देता है कि उस समय कंडीशन को देखते हुए जितनी शक्ति का प्रयोग करना जरूरी है उतनी शक्तियों का प्रयोग करके हम सामने वाले का सामना करें। देखिए, हमारी और आपकी रक्षा करना स्टेट की ड्यूटी है ना। राज्य का कर्तव्य है कि वो हमारे और आपकी रक्षा करे, लेकिन ये संभव नहीं है कि हर जगह जो है वो स्टेट वहाँ पर पहुँच जाए हमारी रक्षा करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन के लिए स्टेट क्या करती है कि हमको खुद को एक शक्ति देती है कि यदि आपके अगेंस्ट या आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या आपके किसी रिश्तेदार या नातेदार की बॉडी के अगेंस्ट या उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, या यदि आप किसी व्यक्ति को जानते हो, भले कोई अननोन पर्सन हो, उस व्यक्ति के अगेंस्ट भी यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से पावर का यूज़ करता है तो आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करते हुए सामने वाले की शरीर और संपत्ति की रक्षा कर सकते हो। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब शक्ति का प्रयोग करोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हमारे पास केवल दो ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम या तो सामने वाले के सामने समर्पण कर दें या फिर हम उसका अपना बचाव करें। तो कानून हमको यही बोलता है कि हमको उस समय उस कंडीशन को हैंडल करने के लिए जितनी शक्ति का प्रयोग करना ज़रूरी है उतनी शक्ति का प्रयोग करके हम सामने वाले का जो सामने जो है वो अपने आप को प्रेजेंट करें। अब इस संबंध में सेक्शन 34 से लेकर 44 तक पूरे प्रोविज़न दिए हैं। सेक्शन 34 बात करता है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। तो यदि आपने कोई भी एक्ट किया है जो प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करते हुए किया है तो वो बिल्कुल भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। साथ ही साथ सेक्शन 35 ये बात करता है कि आप अपने शरीर और अपने संपत्ति की, साथ ही साथ अपने रिश्तेदार नातेदारों की भी शरीर और संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। सेक्शन 35। सेक्शन 36 ऐसी बात करता है कि ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो विकृत चित्त है या वो पागल है तो हम उनके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस का यूज़ इस तरह से करेंगे जैसे कि वो एक पागल व्यक्ति नहीं है, वो एक स्वस्थ चित्त व्यक्ति है। अब हम ये देखते हैं कि कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं होता, मतलब प्राइवेट डिफेंस के कुछ अपवाद होते हैं जहाँ पर हम प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो फर्स्ट है आपका लोक सेवक के द्वारा किया गया कार्य। यदि पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी कोई भी एक्ट कर रहा है और उसके अगेंस्ट हम जो है वो प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर ये बात हमको ध्यान रखना है कि पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया गया कार्य क्या होना चाहिए, सद्भावनापूर्वक होना चाहिए, वो अपनी पद की हैसियत में काम कर रहा होना चाहिए, साथ ही साथ उसके कार्य से मृत्यु या घोरपति की आशंका नहीं होनी चाहिए। अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हुए पब्लिक सर्वेंट यदि कोई भी एक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट हम प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि यदि कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट के आदेश में काम कर रहा है और वो व्यक्ति भी गुड फेथ में काम कर रहा है और अपनी एक लिमिट में रह के काम कर रहा है, तो जो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर में काम कर रहा है उसके अगेंस्ट भी हम प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड कंडीशन ये है कि यदि हमारे पास इतना समय है कि हम किसी पब्लिक अथॉरिटी की मदद ले सकते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमको बिल्कुल पब्लिक अथॉरिटी की मदद लेना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि आपके ऊपर हमला कर रहा है तो आप थाने की तरफ दौड़ रहे हैं या भाग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। डिफेंस लेने का मतलब ये है कि यदि आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप किसी पब्लिक सर्वेंट की सहायता ले सकते हो तो फिर उस कंडीशन में आप पब्लिक सर्वेंट की सहायता लीजिए। फोर्थ कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपको सामने वाले को जो क्षति पहुंचाना है वो आप ज़रूरत से ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचा सकते। उस सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल करने के लिए जितनी शक्ति की ज़रूरत है आप केवल उतनी ही शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको कोई थप्पड़ मारता है
तो आप भी बदले में उनको थप्पड़ मार सकते हैं। यदि आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आप बदले में सामने वाले को गोली नहीं मार सकते, मतलब आप ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। साथ ही साथ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ केवल आप तभी तक कर सकते हैं जब तक आपके सामने खतरा है। जैसे ही खतरा खत्म हो जाता है, स्थिति सामान्य हो जाती है, बाद में आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ एक बात और हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि प्राइवेट डिफेंस हमको एक ढाल की तरह दिया गया है ना? हमको अपने बचाव के लिए दिया गया है। हम उसका उपयोग एज अ वेपन्स के रूप में या एक तलवार के रूप में या हथियार के रूप में जो है हम प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते। अब दो ऐसी कंडीशन हैं कि हम प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करते हुए कब किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है आपका सेक्शन 38 बात करता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब हम अपने शरीर की रक्षा करते हुए किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पर, यदि हमारी कोई डेथ कॉज करने वाला है, यदि हमको अपनी खुद की मृत्यु की आशंका है, तो उस कंडीशन में हम सामने वाले व्यक्ति की भी डेथ कॉज कर सकते हैं। या फिर हमको कोई घोरोपति पहुँचाने वाला है। घोरोपति का मतलब होता है किसी व्यक्ति को इतना मार देना कि उसकी दोनों आंखें चले जाए, या उसके सुनने की क्षमता चले जाए, या उसके दांत तोड़ देना, या उसके चेहरे का विद्रूपीकरण कर देना, है ना? या फिर उसको इतना ज़्यादा मार देना कि वो 15-20 दिन तक अपने सामान्य कामकाज ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ें घोरोपति के अंतर्गत आती हैं। तो यदि आपको अपने खुद की घोरोपति की आशंका है, तो ऐसी कंडीशन में आप किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हो। यदि किसी महिला को बलात्कार की आशंका है, तो उस कंडीशन में वो सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ जो है वो अननेचुरल ऑफेंस करने चाह रहा है, तो आप अननेचुरल ऑफेंस से बचने के लिए सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हैं। यदि किडनैपिंग और अबडक्शन की कोई कंडीशन है, या आपको ऐसा लग रहा है कि किडनैपिंग या अबडक्शन इंटेंशनली होने वाला है, उस कंडीशन में भी आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हैं। या फिर यदि आपको किसी व्यक्ति ने सदोष परिरोध किया, जिसको हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बोलते हैं। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को चारों दीवारों से बंद कर देना, या किसी व्यक्ति की चारों दिशाओं को बंद कर देना रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंतर्गत आता है। यदि कोई आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहा है, उस कंडीशन में भी आप किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हो। या आपके ऊपर कोई एसिड फेंक रहा है, या एसिड फेंकने का अटेम्प्ट कर रहा है, उस कंडीशन में भी आप किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हो। तो ये कुछ कंडीशन थी जिसको अभी हमने देखा। तो ये सभी कंडीशन में आप किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ केवल तभी करेंगे जब खतरा आपके सामने हो। सामान्य परिस्थिति हो जाने के बाद आप जो है वो किसी व्यक्ति के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते। एक कंडीशन और आ जाती है जिसको हम सेक्शन 41 में जो दी गई है कि कब हम अपनी संपत्ति की रक्षा करते हुए किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हैं। शरीर का तो हमने देख लिया, कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि हम अपनी संपत्ति की रक्षा करते हुए भी किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं। यदि हमारे साथ लूट होने वाली है, या फिर हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले यदि हमारे क्या हुआ है, हमारे घर में गृह भेदन कोई व्यक्ति कर रहा है या हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, उस कंडीशन में हम किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं। या फिर कोई व्यक्ति अग्नि या विस्फोटक पदार्थ के द्वारा हमारे निर्माण, तंबू या जलयान में, या फिर कोई भी ऐसा स्थान ना जो मानव निवास के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसमें कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई ऑफेंस करता है, उस कंडीशन में हम किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हैं। या फिर हमको चोरी, मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास का भय है। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि चोरी, रिस्ट्री और गृह अतिचार की कंडीशन में हम किसी व्यक्ति की डेथ कॉज तभी कर सकते हैं जब हमको मृत्यु और घोरोपति की आशंका हो। मात्र चोरी की कंडीशन में किसी की डेथ कॉज नहीं किया जा सकता, मात्र मिसचीफ की कंडीशन में किसी का डेथ कॉज नहीं किया सकता। डेथ कॉज आप तभी करेंगे जब आपको मृत्यु और घोरोपति की आशंका हो। तो यदि इसको हम प्राइवेट डिफेंस को समझें, तो प्राइवेट डिफेंस एक ऐसा एक्सेप्शन है हमारे बीएनएस और आईपीसी में कि यदि आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से शक्ति का प्रयोग करे, तो आप उस कंडीशन में सामने वाले को रोकने के लिए जितनी ज़रूरत हो उतनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण केस है अमजद खान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1952 का। ये केस जो है वो कटनी के झंडा चौक का इससे संबंधित है। वहाँ पर इसमें केस में डिसाइड किया गया था कि आप आवश्यकता से अधिक जो है वो प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते। एक केस है जो हमारे टॉर्ट से गवर्न होता है, मॉरिस वर्सेस न्यूजेंट। उस केस में हुआ क्या था कि जो
एक प्लेंटिफ रहता है, तो प्लेंटिफ का एक कुत्ता जो है वो पीछा कर रहा होता है, लेकिन जब कुत्ता लौट जाता है उस समय प्लेंटिफ क्या करता है, उस कुत्ते के ऊपर हमला कर देता है। तो ये मामला जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट यहाँ पर ये बोलती है कि जब आपकी बॉडी को खतरे की आशंका थी उस समय यदि आप उसके ऊपर हमला करते तो हम मान सकते थे कि प्राइवेट डिफेंस है, बट जब डॉग जो है वो लौट चुका है उसके बाद आप उसके ऊपर हमला कर रहे हो तो ये प्राइवेट डिफेंस नहीं माना जाएगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि प्राइवेट डिफेंस का यूज़ केवल हम तभी करेंगे जब हमारी बॉडी को खतरे की आशंका है, जब स्थिति सामान्य हो गई है, उस कंडीशन में आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 34 से लेके 44 तक का जो पूरा प्रोविज़न है वो प्राइवेट डिफेंस को लेकर बात करता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में क्लिक कीजिए। धन्यवाद।